तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख आ जाती है लेकिन पिक्चर नहीं आती सर। इंडस्ट्री आपकी 8-10 फिल्में साल की रिलीज होती है वो नहीं चलाती, जो 150 पौने 200 फिल्में बनती हैं छोटी छोटी, उससे इंडस्ट्री चल रही है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों काफ़ी सारे फिल्म्स की डेट अनाउंस हुई है, किसी ने पोस्टपोन कर दी, किसी ने प्रीपोन कर दी। अब ये कौन कौन है, कौन सी फिल्में जो डेट अनाउंस की है उसी दिन आ रही है, कौन सी फिल्में आगे पुश होगी, कौन सी पीछे चलेगी, ये सारी बातें करने के लिए हम हमारे एक्सपर्ट्स के पास में आए हैं। नरेंद्र गुप्ता जी और राजीव चौधरी जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। क्या हो रहा है ये बॉलीवुड में? नरेंद्र जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्यों आगे पीछे क्यों कर रही है, भागादौड़ी क्या हो रही है? सर सनी पाजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग है, आज भी लोग रिपीट करते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख आ जाती है लेकिन पिक्चर नहीं आती सर। पहले भी बहुत सारी फिल्मों की डेट अनाउंस होती थी, फिल्मों की नहीं आ पाती थी, उसके लिए कुछ मजबूरी कारण रहा होगा। कभी विवाद हो गया किसी चीज़ पे या सेंसर की प्रॉब्लम हुई तो पोस्टपोन करते थे या प्रीपोन करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, स्पेशली कोविड के बाद से, पिछले 5-6 सालों में एक नहीं आपको 2500 फिल्मों की लिस्ट मिल जाएगी जिसकी डेट अनाउंस हुई है लेकिन उस तारीख पे आती नहीं। करेक्ट। अब ब्रह्मास्त्र देख लीजिए, लाल सिंह चड्ढा, जवान, एनिमल, ड्रीम गर्ल 2, पद्मावत, परमाणु, योद्धा और धड़क 2 तो पता नहीं एक नहीं, दो नहीं, 10 बार रिलीज डेट आई और पोस्टपोन हो गई। सर आज की डेट प्रॉब्लम है, मेकर्स को मजबूरी है, कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से दिन आए, कौन से दिन बड़ा वीकेंड मिल रहा है, छुट्टियों का पीरियड मिल रहा है, कौन सी फिल्म उस दिन आ रही है, उसे नहीं टकराना है, हमको डरे हुए हैं सर। इसीलिए डेट अनाउंस होने के बावजूद पिक्चर मीट नहीं कर पाती, 4-4, 6-6 महीने, साल भर पोस्टपोन हो जाती है। प्रभास जैसे बड़े स्टार की पिक्चर, लेटेस्ट संजय बंसाली अनाउंस किया था, भैया 2026 की मैं ईद को आ रहा हूँ, वेट कर रहे थे, ईद के दिन यश की टॉक्सिक भी आ रही है, टॉक्सिक के साथ में क्लैश करने का, लेकिन उसकी भी न्यूज़ है, शायद टॉक्सिक भी न्यूज़ है कि शायद आगे चली जाए क्योंकि अभी तक पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। फिर बंसाली की डेट है भाई जून में हम आ रहे हैं। और जब लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है, जो सबसे पहले मुझे गिरीश जौहर ने दिया, जो जी के मार्केटिंग हेड हैं, उन्होंने बताया कि फिल्म अभी आएगी 14 अगस्त 2026 को। संजय बंसाली कर क्या रहे हैं, किसका पैसा बर्बाद कर रहे हैं? 100 करोड़ की खुद की फीस लेते हैं, 300-350 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, जबकि रणबीर कपूर ने आपको क्लियर डेडलाइन दे दी थी, भैया जून 2025 तक फिल्म निपट जानी चाहिए। उसके बाद रामायण 1, रामायण 2 मेरी चल रही है, और भी उनकी 2 फिल्में प्लानिंग पे, सब प्लानिंग का सत्यानाश हो जाता है। इटली का पूरा सेट बनाया जा रहा है बॉम्बे में। सोचिए 125 दिनों की शूटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं बंसाली, 45 दिनों की और करने वाले हैं, 170 दिन। मतलब देखा जाए तो 2 दिन में भी बंसाली एक सीन शूट नहीं कर पा रहे। 2 दिन में क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं वो जाने। स्टार कास्ट बड़ी है, आलिया भट्ट है साथ में, विकी कौशल है, पता नहीं आज़ादी का दिन उन्होंने क्यों चला, डेफिनेटली एक्सटेंडेड वीकेंड रहा होगा, हर एक को रहता है कि भैया मैं सेफ खेलूँ। तो सबसे बड़ी मेरी अनाउंसमेंट ये है कि लव एंड वॉर आएगी आपकी 14 अगस्त 2026 को। लव एंड वॉर ही नहीं, अल्फा नहीं, उसके बाद की बात करते हैं। अपना लव एंड वॉर में क्या बोल रहे हैं? अच्छा, लव एंड वॉर के बारे में मैं ये बोलूँगा कि आप ये हमेशा ढूंढते हो कि यार पिक्चर, जब मुगल-ए-आज़म लेट हुई थी, मदर इंडिया लेट हुई थी, सबको बहुत टाइम लगा था। जब बड़ी पिक्चर बनती तो आप क्या चाहते हो, वो बेचारा इतना प्यार से बना रहा है, उसको दाद दो, उसने अपना कितना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा। जो मेकर बनाता है, जो प्रोड्यूसर बनाता है, उसके कभी आप आत्मा में घुस के देखो तो वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। डोंट, आई थिंक यू शुड नॉट पुल देम डाउन लाइक दिस। ही इज़ डूइंग समथिंग स्पेक्टेकुलर, समथिंग मैग्निफिसेंट, ही इज़ गोइंग टू मेक समथिंग बिगर देन द बिगेस्ट। तो उसको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए या उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए? तो उसको किसी का नहीं, बस नहीं, अच्छा ठीक है, हम बिग फिल्म, वी शुड गिव हिम टाइम इफ ही इज डूइंग समथिंग बिग। इन मेकर्स को किसी काले कुत्ते ने काटे था कि डेट अनाउंस कर दो भैया, हम इसी तारीख को आ रहे हैं, या उस दिन कोई पर्टिकुलर ऑस्पिशियस ओकेजन है। सर इससे क्या होता है? नहीं मैं सर नहीं राजीव, अभी फिल्म लाइन में भी आप रेरा लगाओगे कि इतने समय में बिल्डिंग रेडी नहीं हुई, पोजीशन तो देना ही चाहिए, देगा ना, अगला बना रहा है ना। सर इससे प्रॉब्लम क्या है? शूटिंग चल रही है, सेट लगाया है रॉयल पाम। सर कभी सेट डूब जाता है पानी में, कभी ये खुद आग लगा देते। सर इससे प्रॉब्लम क्या होती है? नहीं, इससे क्या प्रॉब्लम होती है? जो छोटे मेकर से बेचारे ना वो नहीं आ पाते,
आने को भी नहीं आ पाते, क्योंकि अभी 5 दिसंबर को 3 फिल्में अनाउंस हुई थी, रणबीर की भी, शाहिद की भी, अभी खाली बच गए धुरंधर। तो जो दूसरे मेकर जो चाहते हैं भैया हमारी छोटी फिल्में उस दिन आ जाएं, इन्होंने ऑलरेडी डेट ब्लॉक करके पहले अनाउंस कर दिया, साल भर पहले अनाउंस कर देते हैं, पिक्चर की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, डेट अनाउंस कर देते हैं। ये सबसे गलत Intention है ना, अभी आलिया भट्ट है, emotion है, आलिया कि गाना भट्ट, चाहता हूं। जब आप आलिया भट्ट की बात क्या कर बुरी रहे बात है थे, उसमें? आलिया भट्ट की There's फिल्म no अल्फा, crime। यशराज ने 8-10 महीने पहले अनाउंस पे किया। आते हैं। हाँ, आलिया की फिल्म मालूम है, 8-10 पहले अल्फा अनाउंस भी, कर दी थी, अल्फा 25 को आ रही है, इसीलिए धर्मा ने अपनी पिक्चर अनाउंस कर दी कि भैया हम 31 को आएंगे, क्लैश नहीं करें, गुड है, क्लैश नहीं की अच्छी बात है। मैं तेरा वाला। अब अनाउंस कर दी यशराज ने कि हम 17 अप्रैल 26 को आएंगे। बड़ा महीने है। किस लिए आएंगे भाई 26 को? इतना बड़ा बैनर है, अभी भी 3 महीने बाकी है, क्यों काम नहीं हो पा रहा टाइम से आपका? सर जैसे ही वो शाहरुख खान आ डेट, गया जैसे ही जी। 25 दिसंबर खाली हुई, बेचारा 21 का मेकर है श्रीराम राघवन, अमिताभ बच्चन के नाती है, अगस्त्या, चले गया वहाँ पे। इसकी सिमर भाटिया, अक्षय की नीज है, उनकी फिल्म है, उसने अनाउंस कर दी भैया हम 25 क्रिसमस के दिन आ रहे हैं। इमीडिएट नेक्स्ट डे क्या आ गया? धर्मा की प्रोडक्शन का, कि भाई हम भी 25 को आ रहे हैं, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, वो भी 25 को आ रही है सर। तो ये क्लैश सोचिए ना, कहाँ आप क्लैश अवॉइड कर रहे हो? अभी धर्मा वाले की नीयत कितनी खोट है, आप यशराज से नहीं टकरा रहे हो, एक छोटी फिल्म से टकराने जा रहे हो। आपके घर से 31 का होना, या किसने रोका है आपको? क्यों एक अच्छे बेचारे उभरते हुए नौजवान आर्टिस्ट हैं, अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, उनको अच्छा मौका दो पनपने का, कम से एक हफ्ते तो क्लियर विंडो दो। हाँ, आपको भी क्रिसमस कैश करना है, तो यशराज की फिल्म के अल्फा के सामने कैश करते थे ना। अब जैसे कि न्यूज़ है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था, अल्फा में शायद शाहरुख का स्पेशल अपीयरेंस है। कोई को बोलता है कि यही वजह है कि शाहरुख की डेट्स नहीं मिलने वजह से इसको पिक्चर को पोस्टपोन कर दिया गया है, कि शाहरुख की डेट की शूटिंग हो, उसमें इसका कैमियो डाला जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या बुरी बात है? क्लैश कर रहा है ये न्यू कमर्स के साथ? दिस इज नॉट क्लैश यार, क्या है? Then what अगर is this? 21 अपनी भाषा बोल रहा है, अपनी फिल्म है उसका, उसको अपना बात करने दो। करण 21 जौहर वाले को अपनी पहले बात, नवंबर में आने वाले थे सर। हाँ, तो सब अभी सब पोस्टपोन करके जा 9 रहे नवंबर हैं। से क्रिसमस हो गई है। देखो, सबसे पहले तो थिएट्रिकल के अंदर आना इटसेल्फ इज लाइक दे आर जंपिंग इनटू अ वॉर। इट इज नॉट सो इजी टुडे टू कम इनटू थिएटर्स एंड विन। इट इज लाइक यूर, इतने लोग ट्रोल करते हैं, इतने लोग टांग खींचते हैं, बेचारे उस प्रोड्यूसर का सोचो जो बनाता है गट्स रख के और फेस करता है सारी दुनिया को। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उनको इनकरेज करें, उनका साथ दें? क्यों आप हमेशा सोचते हो कि नहीं मैं इसकी भी उतारूं, इसकी भी सर उतारूं? किस किस का साथ अरे दे? यार, एक का बेचारे साथ दे, लगे दो का हुए दे, हैं। किस किस का साथ दे? हम लोग सब लोग हमारा कोई अगर पोस्टपोन कर रहा है तो कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा है यार, उसके भी फाइनेंशियल रीजंस हैं, फाइनेंशियल से creative कॉस्ट बढ़ जाता है reasons सर। हैं। आप पिक्चर 2-3 महीने 6 महीने पोस्ट कॉस्ट कितना बढ़ जाता है वो सोचिए ना हाँ, तो सर। पिक्चर अगर अभी हिट कल होती है तो कॉस्ट 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा भी लाके देता है। तो फिर कौन सी फिल्म का ऐसा लेके आया है? नहीं ऐसे सर। तो सोचोगे तो फिर काम ही बंद हो जाएगा, नहीं, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री फिर बंद होने के कगार ताला- नहीं है। फिर अलीगढ़ का ताला ले आओ। हमारा एक बड़ा यही कहना है, अगर आप नहीं, लोग I don't डेट think we अनाउंस should- कर रहे हो, आप लोग 1 साल पहले डेट अनाउंस कर रहे हो, तो 1 साल में आपका प्रोडक्ट पूरा रेडी होके, पिक्चर रेडी होके आप रिलीज करो, होता है। ताकि छोटे जो मेकर्स है ये- उनको दिक्कत नहीं है। और धर्मा की फिल्म ये पहले 13 फरवरी को आने वाली थी, पता है आपको? वैलेंटाइन के दिन, कार्तिक की। Yes. बाद में की 31 दिसंबर और आ गई 25 दिसंबर। इसके अलावा कई सारी फिल्में जो आने वाली हैं, डेट अनाउंस है, क्या वो आगे पीछे होंगी? धुरंधर आ रही है 5 कोई पाप दिसंबर नहीं को, है, we should not- राजा साहब आएगी आपको 9 जनवरी को। वो भी उस दिन बहुत डिले उस दिन हुई है। कई सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो हाँ? सर साउथ वाले तो पूरा उमड़ पड़ते हैं 9, 10, 11, 12। 19 मार्च बोलते उस दिन क्रिसमस भी है, सॉरी उस दिन ईद भी है, गुड़ी पड़वा भी है, उगाली भी है, उस दिन टॉक्सिक आ रही है यश की। फिर 5 जून की डेट अनाउंस कर दी है डेविड धवन ने, जो टिप्स की फिल्म है, ये वाला। है जवानी तो इश्क होना होना ही जो- था, पूजा हेगड़े और। इसको होना है। तो उम्मीद है कि ये जो फिल्में जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, ये अपनी डेट्स पे कायम रहेंगे और आगे पीछे नहीं करेंगे, जिससे कि बेचारे छोटे मेकर सफ़र होते हैं सर, वो नहीं आना चाहते। सब ये हमने बातें की हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्मों की बात की है, जिनका बजट 100, 150, 200, 300 करोड़ है। जो बेचारे 5-10 करोड़ की पिक्चर बनाते हैं, उनको एक क्लियर विंडो तो दीजिए कम से कम यार, उनका तो ख्याल रखो। इंडस्ट्री आपकी 8-10 फिल्में साल की रिलीज होती है, वो नहीं चलाती। जो 150, पौने 200 फिल्में बनती हैं छोटी छोटी, उससे इंडस्ट्री चल रही है, उससे लाखों लोगों को काम मिल रहा है। जूनियर आर्टिस्ट हो, कैंटीन हो, ड्रेस डिवेला हो, आपकी वैनिटी वैन्स हो, सब उनसे काम चल रहा है। अब उनकी बेचारे पेट पे रोजी रोटी पे लात मार रहे हो, जबकि ऐसी फिल्म मुश्किल से कुछ चंद करोड़ों का बिजनेस कर पाती है। तो ये बहुत ही गंदा ट्रेंड शुरू हो गया है, डेट को हथियाना, ब्लॉक करना, बाद में कैंसिल करना। सर आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो अनाउंस करके और कैंसिल करके।
आपका फेट टूट रहा है, लोगों को एक उम्मीद जागती है भैया आप इस दिन ये देखेंगे, और उस दिन पिक्चर ही नहीं आ रही है। I don't. This you're, I think, being Sir, too disappoint तो over, जो movie lover है, over वो तो obsessive disappoint हो रहे होता हो है ना। आप, और over punishment देना चाहते हो कि Punishment नहीं आप है नहीं ये। आओगे तो मैं देख लूंगा। ये क्यों भाई? ठीक है यार, लेकिन अरे ये बात अगला नहीं है। बेचारा काम कर Just रहा है। हमारा वो सजेशन भी, है इन लोगों की, अगर आप अनाउंस कर रहे हो तो आ जाओ। हम- फॉर अ मूवी लवर वो डिसअपॉइंट हो जाता है। अभी जो किसी movie का lover update के है नहीं, stakes क्या होते हैं? कोई भी हो, जो भी फर्स्ट क्या डे फर्स्ट शो स्टेक्स आता होते हैं है, मूवी लवर के, और First day क्या first show स्टेक्स जो होते आता हैं है मूवी picture देखने प्रोड्यूसर के के। लिए। वो अपने बेचारे घर लगा देता है, बाहर लगा देता है, अपने पैसे लगाता है, जान लगाता है, समय देता है, आत्मा देता है, खून देता है। उसको आप बोलोगे कि साला तो टाइम पे नहीं आया तो मैं तेरी तो धुलाई कर दूंगा। इज दिस फेयर? अरे यार, let चलिए, him- कहीं ना कहीं थोड़ा सा let डिफरेंस him- ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हमने सारी वो डेट्स बताई है आपको, जो प्रीपोन हुई है, पोस्टपोन हुई है, कौन सी फिल्में जो बड़ी फिल्में हैं उनके बारे में और हमने बेचारा बातें आमिर खान की भी है। खुद परेशान, अपनी बेटी की पिक्चर कब लेके आए। हाँ, बेटे की पिक्चर तो गायब ही हो गई सर। नवंबर और साईं- बड़ा बड़ा चिल्ला रहा था। साई पल्लवी की पहली पिक्चर है Yeah. जो रामायण में सीता बनी है, उस फिल्म का नाम भी पता नहीं, अभी नाम क्या रहेगा, डेट कब रिलीज की वो पता नहीं। गाना सोचिए सुनाया था सर, हम लोग को। ये सर, ये जो कितना फिल्म tough हो गया ये जो आजकल। फिल्में बता रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बैनर की फिल्म है, यश राज, धर्मा, टी सीरीज, आमिर खान प्रोडक्शन, इनके ये हाल है। तो छोटे बेचारों को तो बख्श दो यार, उनको तो कम से कम यार। तो मत बनाओ यार, फिर क्या करें हैं? ये चलिए, थिएट्रिकल का हाल जो है वो है सामने, क्या करें? पिक्चरें कैसे नहीं बनाएंगे? हाँ, पिक्चरें तो फिर बननी पड़ेगी, सबकी लेकिन डेट पे आओ। हर प्रोड्यूसर की इंटेंशन है कि मैं जल्द से जल्द बनाऊं और रिलीज करूं। अगर वो पोस्टपोन कर रहा है तो वो आप जैसे दर्शकों के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं और अच्छा बनाऊं और देखूं कि इनको पसंद आए, इनको पसंद आए, इनको पसंद आए। इसलिए वो बेचारा और डिले करता है, इंटरेस्ट भरता है, और अच्छी क्वालिटी बनाऊंगा ताकि मुझे सब क्रिटिक भी तारीफ करे और मैं भी खुश हूँ। क्यों करेगा नहीं तो डिले? क्या उसको मज़ा आता है इंटरेस्ट भरने का? ही इज ट्राइंग टू गिव द बेस्ट, तो डोंट यू थिंक वी शुड अप्रिशिएट? हमारी जनता क्या कहना चाहती है वो हम जरूर जानने की इच्छा रखते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताना कि ये जो हमारी बातें हैं वो आपको कैसी लगी है, आपका क्या विचार है वो भी जरूर बताना। आएंगे इसी तरह अगले एपिसोड में। Thank you. थैंक यू एक्सपर्ट्स। थैंक यू।